बक्सर के अहियारपुर में पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद वो पीड़ित परिवार यूं पकड़ के उनको रोने लगता है जैसे उनका गार्जियन वापस आ गया हो, उनकी हिम्मत वापस आ गई हो, उनकी ताकत वापस आ गई हो। और ऐसा नजारा सिर्फ पप्पू यादव के साथ ही देखने को मिलता है क्योंकि पप्पू यादव ही वो एक शख्स हैं कि हर किसी के दुख में सबसे पहले पहुंचते हैं, चाहे किसी का भी दुख हो, किसी जिले में हो, किसी संसदीय क्षेत्र में हो, पप्पू यादव को उससे मतलब नहीं होता। और पप्पू यादव ने वहां पे जाके ऐलान भी कर दिया लोगों के आंसू पोंछते हुए कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, पप्पू यादव जब तक इन अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेगा और जब तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अच्छे से नहीं होगी, तब तक पप्पू यादव चैन से सांस नहीं लेगा। एक शब्द भी बोल देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिएगा कि पप्पू यादव दोगले की औलाद है। और दोगला का मतलब होता है डबल डबल फेसेस, डबल स्टैंड लेने वाला इंसान। और इस तरीके का शब्द पप्पू यादव ने बोला क्योंकि उनके अंदर गुस्सा थी। और उसके बाद हर तरफ पप्पू यादव की चर्चा हो रही है कि भाई साहब, नेता हो तो पप्पू यादव जैसा जो सुख में पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन दुख में पहुंचने वाला सबसे पहला नेता है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आखिरकार बक्सर के अहियारपुर का मामला क्या है, माजरा क्या है, इससे भी रूबरू कराएंगे। और पप्पू यादव का शानदार स्टैंड क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए और इस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगाइए, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो रो रही बच्चियां हैं, ये पप्पू यादव को देख के रो रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनका कोई दुख सुनने वाला आ गया। साथ में पप्पू यादव भी रोना शुरू करते हैं और पप्पू यादव उसी वक्त कसम खाते हैं कि मैं कसम खा रहा हूं कि भाई साहब, जब तक इन दोषियों को सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक पप्पू यादव चैन की सांस नहीं लेगा। और उसके बाद वो ये भी कह देते हैं कि ये जो बच्चियां हैं, आपको क्या लगता है, इनका पिता भले ही चला गया हो लेकिन अपनी बेटी की तरह इन सब की शादी ब्याह कराऊंगा। 50-50 हजार रुपए अभी पीड़ित परिवार को दे के जा रहा हूं, लेकिन आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं यहां पे खड़ा रहूंगा। वाकई ये काम पप्पू यादव ही कर सकते हैं। देखिए, बिहार में इतने नेता हैं, कौन नेता यहां पे पहुंचा? और अगर पहुंचा भी तो किसके साथ इस तरीके से ये बच्चियों ने अपना दुख साझा किया, इन महिला ने अपना दुख साझा किया। इस तरीके से पकड़ के रो रही महिलाएं हैं, इनको उम्मीद है कि शायद अब पप्पू यादव सब कुछ ठीक कर देंगे, पप्पू यादव सब कुछ संभाल लेंगे। और पप्पू यादव का भी इसी तरीके का अंदाज दिखा कि जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। कसम खा रहे हैं, अपने पिता की कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मैं ठीक करके ही दम लूंगा। और फिर कहा जाता है कि भाई साहब, वाकई नेता हो तो पप्पू यादव जैसा, जो हर किसी के लिए स्टैंड लेता है और हर जगह जाके स्टैंड लेता है। चाहे मामला कुछ भी हो, पप्पू यादव पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। और पप्पू यादव का यही स्टैंड जो है बिहार में उनको सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनाता है, जो शायद कोई और नेता नहीं करता, शायद कोई और पॉलिटिकल लीडर नहीं करता, शायद कोई और पार्टी नहीं करती। ये सब कुछ पप्पू यादव करते हैं और इसी वजह से पप्पू यादव पे लोगों को भरोसा है। अब आते हैं अहियारपुर में। अहियारपुर बक्सर में एक गांव है अहियारपुर। थाना जो है उसका आपको बता देता हूं, राजपुर थाना के अंतर्गत वो आता है। वहीं पे जो है लगभग आज से 4 दिन पहले सुबह 5:30 बजे लोगों की नींद जो है वो गोलियों की आवाज से खुली, गोलियों के तरतराहट से खुली। दरअसल फायरिंग हो रही थी। इसके पीछे का कारण है दो गुट में झगड़ा होना, और झगड़ा का वजह बालू गिराना था। पहले मामला लाठी डंडों से शुरू हुआ और पता नहीं कब गोलियों तक पहुंच गई और उसके बाद गोलियां चलनी शुरू हुई। देख लीजिए, ये इंसान जो है, आप शर्ट और धोती में देख रहे हैं, इसको एकदम साउथ का विलेन भी लग रहा है देखने से। हाथ में बंदूक है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है और इस फायरिंग में 5 लोग घायल होते हैं। 3 लोग तो मौकाए वारदात पे ही खत्म हो जाते हैं, एक का इलाज जो है वो चल रहा है। और इस तरीके की जब संभावनाएं जब देखने को मिलती है तो सबसे पहले तो सवाल सरकार से पूछने का मन करता है कि ये कौन सा मंगल राज है। अगर ये मंगल राज है तो बदल दीजिए इस मंगल राज को, जहां पे अपराधी बेखौफ होकर गोलियां चला रहे हैं। और इसी बात का जिक्र जो है वो पप्पू यादव भी अपने पोस्ट में कर रहे हैं। पप्पू यादव ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूं। पप्पू यादव लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि बक्सर जिला के राजपुर थाना अंतर्गत अहियारपुर गांव में जो विवश और निशंस घटना घटी वो दिल दहला देने वाली है। प्रशासन की नाकामी और अपराधियों के बढ़ते हुए मंसूबों ने बिहार को
बीहड़ बना दिया है। बीते दिन यहां 5 लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। 3 मौके पर ही 3 लोग ढेर हो गए और एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये सिर्फ एक तरीके से गोलियां नहीं चली है, लोगों को मारा नहीं गया है। ये पूरे समाज को डराने और मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। आज हम पीड़ित परिजनों से मिले, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। चारों तरफ खौफ का मंजर था। क्या ये सुशासन है? सवाल जितना सोचने पे मजबूर करता है, स्थिति उससे भी खतरनाक है। मतलब कितना खतरनाक स्थिति है, इसका एक तरीके से मुजाहरा पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा 50-50 हजार रुपए दिया, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं देखने को मिली, लेकिन ये तस्वीर तस्वीर बताती है भाई साहब कि पप्पू यादव किस तरीके से लोगों के साथ स्टैंड लेते हैं और लोगों का कितना भरोसा है पप्पू यादव पे। हर बार जाते हैं, हर बार दिल जीत लेते हैं। अब देख लीजिए ना, कितने सांसद हैं बिहार में, कितने विधायक हैं बिहार में, कितने नेता हैं, कितने मंत्री हैं, लेकिन उनमें से कौन गया उस पीड़ित परिवार से मिलने और कौन जाके उनके लिए आवाज बन रहा है? किसको जो है इतना भरोसा है अपने एक नेता पे कि भाई साहब ये सब कुछ ठीक कर देंगे। बक्सर का मामला है ना, पूर्णिया का भी मामला नहीं है, और ये सब काम पप्पू यादव कर देते हैं। और इसी वजह से पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, मजलूमों का मसीहा कहा जाता है। और ये जो काम किया है पप्पू यादव ने, वाकई उसकी तारीफ होनी चाहिए। हर तरफ इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि भाई पप्पू यादव जो लोगों का गम बांटते हैं, दुख बांटते हैं, लोगों के साथ बैठ के, ये दृश्य कहीं आपने देखा है कि ऐसे पकड़ के कोई सांसद को रो रहा हो? मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सारी बातें बताती है कि पप्पू यादव ये बंदा अलग है यार, ये बिल्कुल अलग है, बाकी नेताओं से बहुत अलग है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और बक्सर में जो हुआ उस कांड को लेके, पप्पू यादव जी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।